नमस्ते श्रोताओं। मेरा आज का वीडियो शायद बड़े लोगों के लिए ही है। अपने ही प्रश्नों के उत्तर ढूंढती ढूंढती मैं यहाँ तक आ गई और सोचा आपसे भी बातें कर लूं। देसी कैलेंडर के अनुसार आजकल पितृपक्ष का समय चल रहा है। पहले पक्ष की बात कर लूं। प्रत्येक महीने के 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जब चंद्रमा का आकार घटता जाता है वो कृष्ण पक्ष है, जब चंद्रमा का आकार बढ़ता है पूरा चांद नजर आता है वह शुक्ल पक्ष है। मैं पितृपक्ष में कब, कहाँ, क्यों और कैसे पर अपने विचार प्रकट कर रही हूँ। मेरे विचार मेरे नहीं है, मैं प्रकाश डाल रही हूँ ताकि हम सबको पता रहे। कब मनाया जाता है? भादो महीने की पूर्णिमा से लेकर अश्विनी मास की अमावस्या तक 16 दिन का समय पितृपक्ष कहलाता है। कहाँ मनाया जाता है? इन दिनों में पूजा हवन आदि का विधान है, तो जो पैतृक घर होते हैं वहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, इसलिए ठीक तो वही रहता है, लेकिन अब जो जहां है वो वहां अपने तरीके से मना लेता है। कैसे मनाते हैं? हर परिवार की अपनी परंपरा है, उसी का पालन करते हैं। क्यों मनाते हैं? धार्मिक मान्यता के अनुसार हमारे पूर्वज पितृ रूप में पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। यहाँ रुककर मैं पूर्वज और वंशज ये समझा दूं। पूर्वज यानी पहले, ज यानी जन्मे, जो हमसे पहले जन्मे वो पूर्वज, और जो अब इस दुनिया में नहीं है वो पूर्वज हैं। और वंशज क्या है? जो उनके वंश में बाद में जन्मे और अब उसके बाद जो और संतान उत्पन्न होती है, जो वंश परंपरा को आगे बढ़ाती है। वंश परंपरा को समझाने के लिए मैं आपको काफी पीछे ले जाती हूँ, और ये समय था वैदिक युग। वैदिक युग का समय कौन सा है? 1500 से लेकर 500 बीसी तक। इसमें कोई 1500 से 600 बीसी कह देता है, क्योंकि इतिहास का जो काल होता है बीसी से पहले का तिथि नहीं मिल पाती हैं, और किसी भी युग को जाने में और एक युग को छाने में काफी समय लग जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली 1500 से 500 बीसी का समय ले लेते हैं, जब ये वो समय है जब वेदों उपनिषदों की रचना की गई। और इनमें आप देखोगे पंच तत्व का महत्व बताया है आपको, उसकी महत्ता बताई गई है। पंच तत्व क्या थे? क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, जिनसे सृष्टि का निर्माण हुआ। क्षिति क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी पे क्या है? वनस्पति और जितने सजीव जीवित लोग जहां पर रह रहे हैं। और इसी में लोगों ने क्या करना शुरू किया? किनकी महानता के गीत गाए जाते थे? जो राजवंशी होते थे। त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश में राजा अज के पुत्र दशरथ हुए, उनके पुत्र राम हुए, राम के पुत्र लवकुश हुए, और अज से पहले 76 राजा हुए, उनमें एक रघु भी आते हैं। और यदि एक ने 20 साल भी राज्य किया तो आप ये सोच लो कि ये इक्ष्वाकु वंश या रघुवंश कितना पुराना है। लवकुश के वंश में आगे चलते 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 आ गया द्वापर युग, जहां राजा शांतनु के पुत्र, गंगा पुत्र तो भीष्म बन गए, 2 पुत्र और हुए सत्यवती से, विचित्रवीर और चित्रांगद। इनमें से एक की मृत्यु हो गई और एक के पुत्र हुए धृतराष्ट्र और पांडु। उनके पुत्र हुए कौरव और पांडव। और आगे चलते चलते आ गया समय कौन सा? कलयुग का। गुप्त वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, चोला वंश। राजा के जितने पुत्र होते थे उतने ही उसकी जायदाद के हिस्सेदार हो जाते थे, बंटवारा हो जाता था, और लेकिन उत्तराधिकारी तो बड़ा बेटा ही बनता था। और उसमें यदि आप देखोगे आशीर्वाद मिलते थे, पुत्रवती भव, 100 पुत्री भव, और अगर पुत्र नहीं होता तो पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाता था। और ये सभी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, रघुवंशी, राजवंशी कहलाए। रघुवंशी कहलाए, रघु इस कुल में पैदा हुए। और इसके साथ एक और प्रसंग जुड़ा हुआ है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं इसको यहीं पर रोक देती हूँ। इसी वैदिक युग में समाज को 4 वर्गों में बांटा गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और पंडित पुरोहितों और राज्य के अन्य वर्गों ने सोचा होगा कि ये वंश परंपरा और पूर्वजों को याद करने की जो परंपरा है, रीति है, ये अच्छी है। तो इस तरह से समाज का एक नियम बन गया, सब अपने पितृपक्ष के समय
अपने अपने पितरों को याद करते थे, उनको उनके नाम का हवन यज्ञ करा के उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते थे। अब बात आई कि पितृपक्ष का समय भादो का ही क्यों लिया गया, भादो महीने का ही क्यों लिया गया। इससे जुड़ी हुई बात है कि अश्विनी महीने की दशमी को राजा रामचंद्र जी ने रावण का वध किया और उससे पहले 9 दिनों तक नवरात्रि कहलाता है, जब देवी दुर्गा के 9 रूपों ने राक्षसों का वध किया। यह समय क्या है, शक्ति पूजा का। राम जी ने भी लंका जाने से पहले शक्ति पूजा की थी। शुभ कार्य से पहले वंश के पूर्वजों को आदर दिया गया। वो किस वंश परंपरा से आते हैं यह बताना भी जरूरी रहा होगा, इसलिए उस वंश के सभी शूरवीरों को स्मरण किया गया, उनकी परंपरा की गाथा गाई गई, पितृपक्ष में हवन आदि किए गए, दान पुण्य किया गया। तो तब से ये परंपरा चली आ रही है। अब जो आ गया समय, आज अति आधुनिक काल, उसमें क्या हुआ, लोग अपने अपने जीविकोपार्जन के लिए अपने पैतृक घरों से बहुत बहुत दूर रहने लग गए। तो जिसको जहां जैसा संभव होता है वो अपनी श्रद्धा भावना से अपने पितरों को याद कर ले, यही बढ़िया है। और उससे भी बढ़िया तो ये है कि माता पिता की सेवा उनके जीते जी कर लो, खूब बढ़िया बढ़िया खिला पिला दो, उनकी आत्मा उनके जीते जी शांत कर दो। बाद में कब, कहाँ, कितना, कहाँ संभव है पता नहीं। अब यहाँ पर लोगों के विचारों की बातें आती हैं, नहीं नहीं ऐसा मत करो, पितृ नाराज हो जाएंगे, ऐसा करने से पितृ ये हो जाते। मैं सोचती हूँ पितृ अपनी जिंदगी जी कर गए हैं, खा पी के गए हैं, वो अपने वंशजों को देखकर क्यों नाराज होंगे। अब मैं अपने ऊपर बात लेती हूँ, मान लो मैं कल को चली जाती हूँ, तो मैं अपने परिवार के बच्चों को खाते पीते खुशी होते देख के क्यों दुखी हूँ। मुझे तो खुश होना चाहिए कि मेरा वंश अच्छा चल रहा है, ठीक है ना। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी, श्रद्धा से कीजिए निज पुरखों को याद, श्रद्धा ही तो श्राद्ध की होती है बुनियाद। धन्यवाद साथियों।